नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली यूपी पीसीएस 2020 जो है इसका प्री हो चुका है। पेपर जो है मॉडरेट टू टफ था और हम इस वीडियो में लाए हैं उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जी हाँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसकी लेकर आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, तो यहाँ पर परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं और यहाँ पर जीएस मटेरियल्स भी मिलते हैं। इसलिए चैनल को जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल का आइकन जो है उसको दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को पता है कि जो 2020 में जो पोस्ट हैं यूपीपीसीएस में, वो जो है 200 प्लस है। ठीक है, मतलब थोड़ी है। ठीक है, और दूसरी बात ईडब्ल्यूएस भी लागू है। तो और 5 लाख कुछ समथिंग जो थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन जो है इनकी जो अटेंडेंस है वो 3.5 लाख के आसपास जो है वो इन्होंने पेपर दिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब कट ऑफ बताने से पहले ये बताएंगे उन बच्चों के लिए जो न्यू हैं, पुराने हैं वो तो जानते हैं, बट कट ऑफ किस किस फैक्टर पे बनती है ये सबसे पहले जान लें। कि जो आपकी कट ऑफ है वो ये सबसे पहले बनती है कि पोस्ट कितनी है, कितनी पोस्ट है, उस हिसाब से कट ऑफ जो है बनती है। ठीक है, का ज़्यादा पोस्ट है तो ऑब्वियस बात है कम कट ऑफ जाएगी। ठीक है, और अगर कम पोस्ट है तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ज़्यादा जाएगी। ठीक है, दूसरा पेपर कैसा, अगर पेपर टफ है, अब बच्चे उतने क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, कट ऑफ अपने आप डाउन हो जाएगा। और पेपर अगर ईजी है तो कट ऑफ अपने आप ऊपर चली जाएगी। और कितने बच्चे जो है एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर जो हैं आपकी कट ऑफ को डिफ़ाइन करते हैं। अब बता दें 2020 का जो पेपर है ये जो है आपका टफ़ पेपर है। जी हाँ, मॉडरेट टू टफ़ में आता है। कुछ चीज़ें तो इतनी ज़्यादा फैक्ट्स पूछ लिए हैं कि पूछो ही मत। मतलब और कुछ क्वेश्चन जो एकदम कहते हैं ना यूपीएससी तरह के, दो जो जैसे होता है ना 4 ऑप्शन होते हैं, अब आप उसमें एलिमिनेट अगर टेक्निक लगाते हो तो 2 क्वेश्चन इतने क्लोज थे उसके आंसर्स जो थे कि वो उसमें चुनने में दिक्कत हो रही थी कि यार इसमें से कौन सा आंसर होगा। मतलब 2 आंसर इतना क्लोज कर दिया गया। ठीक है, अब वो ये लोगों ने क्या किया आयोग ने कि अब वो 2 आंसर में वो जो मान लेंगे वही आंसर है। समझ गए, उन्होंने कह दिया भाई ये अगर आंसर है तो वही सही है। अब आप उस पर कुछ कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, वो आयोग पे डिपेंड करता है। तो ऐसे इसने 8 से 10 क्वेश्चन लिए हैं कि जो ये अपने पाले पे रख ले कि भाई ये इसका आंसर यही है तो यही है। ठीक है, ये इन्होंने किया हुआ है। तो अब पोस्ट को देखते हुए, क्योंकि सिर्फ 220 कुछ समथिंग पोस्ट है जो है, उसको देखते हुए कट ऑफ तो देखिए हाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, पोस्ट बहुत कम है। ठीक है, जैसे 500-600 पोस्ट होती तो एक बार कट ऑफ को सोच सकते थे, लेकिन पोस्ट इतनी ज़्यादा कम है। ऊपर से इन्होंने पेपर भी कोई इजी नहीं था, मॉडरेट टू टफ था, और 8-10 क्वेश्चन ऐसे इन्होंने अपने पाले में रखे हैं कि जिसको आयोग कहते हैं कि भाई ये आंसर है तो वही है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करें आपकी कि क्या जनरल की कट ऑफ जा सकती है, मेरे हिसाब से जा सकती है। तो अगर हम यहाँ पे जनरल की बात करते हैं तो वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो जाएगी 90 से आपका 94। जी हाँ, 90 से 94 के बीच में आपकी जो है कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपकी, और हाँ ओबीसी भी चूँकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 1-2 नंबर का रहता है, तो आप जो है इसमें ओबीसी की भी मान के चलिएगा, उनकी भी यही सेम जो है वो कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ये कट ऑफ उनकी भी सेम रहेगी, जनरल ओबीसी के आसपास रहेगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम जाते हैं आपकी एससी की, तो एससी जो है वो आपका जाएगा 85 से 90 जिनके बन रहे हैं वो, या ठीक है 90 के आसपास जो है वो जो है जाएगी एससी की। ठीक है, इसी प्रकार से सेम आपकी जाएगी एससी एसटी की जाएगी। एसटी के जिसके जो बन रहे हैं आपके, वो बन रहे हैं एसटी वाले आपका 80 से 84 के आसपास जिनकी बन रही है वो आपकी जाएगी एसटी में। और अगर हम गर्ल्स की बात करें, जी हाँ गर्ल्स की बात करते हैं, तो उनकी जो जा रही है वो आपकी जाएगी 84 to 88 के बीच में जिन लड़कियों की बन रही है वो जो है सेफ़ है। इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग जो है बिल्कुल एकदम जुट जाइए मेंस की तैयारी के लिए। और दूसरी बात, अगर इतने नहीं भी बन रहे हैं तो अगर 2021 की तैयारी करनी है तो मैं आपको ये बोलती हूँ सबसे पहले मेंस की तैयारी शुरू करो। जी हाँ, मेंस की तैयारी, आपका अगर मेंस तैयार रहेगा ना तो कई बार ऐसा पता क्या होता है, लोग प्री तो निकाल लेते हैं और मेंस बाद में 2-3 महीने बाद मेंस होता है, फिर कहते हैं हाय हम कैसे तैयारी करें कैसे तैयारी, और मेंस में अटक जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खलती है। आप प्री पता है सबसे टफ होता है, लाखों के बीच में अपना 2-4 हज़ार जो बच्चों का सिलेक्शन होता है वो ज़्यादा टफ होता है। मेंस में तो सिर्फ 4-5 हज़ार बच्चे मान लो ऐसे होंगे, ठीक है, या मान लो 8,000 10,000, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। उस 10,000 में अगर तुमको कुछ तुमने उनसे टफ कंपटीशन जो है आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आप आराम से निकालोगे 10,000 बच्चों को या 5,000 बच्चों को बीट कर लोगे। पर
और लाखों बच्चों में अपनी पोजीशन बनाना जो है, प्री निकालना ज़्यादा टफ है। इसलिए अभी से मेंस की तैयारी आप पहले शुरू कर दीजिए और बाद में जो है जब 2-4 महीने रह जाए, 4 महीने, तब आप प्री की जो है वो फैक्ट्स पढ़ने लगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा उसको लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि वो क्या कट ऑफ के बारे में सोचते हैं। और चलिए मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।